करण एक छोटे से भारतीय गांव में पैदा हुआ था, जहां जीवन खेती पर निर्भर था। उसके पिता, जैसे उनके पहले के पीढ़ी, दिन रात खेतों में काम करते थे, मानते थे कि जिंदगी में केवल खेती ही एकमात्र रास्ता है। यह जमीन हमारी जिंदगी है, उसके पिता कहते। सपने हमारे पेट नहीं भर सकते। लेकिन करण का सोच कुछ अलग था। वह खेतों से बाहर, गांव से बाहर, एक और जिंदगी का सपना देखता था। हर रात एक मंद रोशनी के नीचे वह व्यापार और सफलता के बारे में किताबें पढ़ता और कल्पना करता कि भविष्य में वह कुछ बड़ा करेगा। एक दिन उसने एक साहसिक फैसला लिया। वह शहर चला गया। अपनी जेब में कुछ रुपए और दिल में संकल्प लेकर वह एक ट्रेन में सवार हुआ और जो कुछ भी उसने जाना था उसे छोड़ दिया। हालांकि शहर बहुत कठोर था, काम मिलना मुश्किल था और जीवित रहना आसान नहीं था। अपने खर्चे पूरे करने के लिए करण एक छोटे से कैफे में काम करता, दिन में बर्तन धोता और रात को व्यापार के बारे में सीखता। उसका पहला स्टार्टअप आइडिया, एक ऑनलाइन डिलीवरी सेवा, फेल हो गया। निवेशक उसकी हंसी उड़ाते थे, उसके दोस्त उसे छोड़ने की सलाह देते थे। यहां तक कि उसके पिता ने फोन किया और कहा, वापस आ जाओ, खेती में कोई शर्म नहीं है। लेकिन करण हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी असफलता से सीखा। तभी उसने एक बात नोटिस की। उसके गांव में बहुत सारे कुशल कारीगर थे जो सुंदर हस्तशिल्प वस्तुएं बनाते थे, लेकिन उनके पास इन्हें दुनिया से जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। यह उसका मौका था। उसने ग्रामीण कारीगरों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस शुरू किया। शुरुआत में ऑन ऑर्डर धीरे धीरे आए, लेकिन करण ने दिन रात काम किया, अपनी प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया और अधिक लोगों से संपर्क किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं, उन ऑर्डर बढ़ने लगे। निवेशकों ने ध्यान दिया। जो एक छोटा सा विचार था, वह एक मल्टी मिलियन डॉलर का व्यवसाय बन गया, जिसने हजारों कारीगरों को सशक्त किया। कई सालों बाद करण अपने गांव लौट आया, अब एक सपने देखने वाले नहीं, बल्कि एक सफलता की कहानी बनकर। वह अपने पिता के सामने खड़ा हुआ और कहा, आप सही थे। यह जमीन हमें खिलाती है, लेकिन अब यह हजारों लोगों को खिलाती है। उसके पिता, जो कभी संकोच करते थे, ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने इस जमीन को बड़ा किया है करण, और तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। क्योंकि यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, अगर आप इसके लिए मेहनत करें।